जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। वैसे ज़्यादातर लोगों का दिन आज अच्छा नहीं गुजर रहा होगा, क्योंकि एज़ एक्सपेक्टेड मार्केट के अंदर सेलिंग आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा किस्म की सेलिंग आई है, एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग आई है आज मार्केट के अंदर। और अच्छे खासे शेयर जो थे वो आज डाउन थे। और मार्केट ने भी जो अगर देखें तो 7-8 हज़ार पॉइंट एक टाइम पे निकाले हुए थे। उसके बाद मार्केट ने जो है थोड़ी सी जो है मार्केट ने रिकवरी दी एंड पे आखिरी 1-2 घंटे में। तो हमारा ब्रेकर आज हिट हुआ था, मार्केट हाल्ट हुई, 5% जो था वो आज इंडेक्स आपका डाउन था। उसके बाद मार्केट जो है वो कुछ टाइम के लिए जो है क्लोज हो गई। उसके बाद मार्केट हमारी जो है दोबारा ओपन कर दी गई थी। तो बहरहाल वो तब मैंने एक लाइव स्ट्रीम भी कर ली थी दिन के वक्त। और बहरहाल जो लोग ऑनलाइन थे उनके बारे में मैंने कुछ कुछ चीज़ें उन्हें रिकमेंड कर दी थी कि यार मार्केट जो है वो डिप ले रही है। और एक एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग थी, पैनिक सेलिंग भी बहुत थी, फंड्स आपके सेलिंग पे थे यकीनन। जहाँ तक मुझे खबरें मिल रही थी कि आपके म्यूचुअल फंड्स वगैरह इंश्योरेंस वाले सेलिंग पे हैं, और ओवरसीज़ भी कुछ ना कुछ आपके सेलिंग पे थे। तो कल बैंक्स में सारी बाइंग ओवरसीज़ की थी सोमवार वाले दिन, तो आज जो है सारी की सारी सेलिंग आ गई है। तो पहले ज़रा देख लेते हैं जी कि आज एशिया की जो मार्केट्स हैं, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स आज जो गिरी हैं। हांगकांग की मार्केट आज तकरीबन 13.5% डाउन थी। ताइवान की 9.6%, जापान की 9.5%, इटली की 8.4%, सिंगापुर की 8%, स्वीडन की 7%, तकरीबन चाइना की 7-7.5 थी, स्विट्ज़रलैंड की 7% थी, जर्मनी की 6.8%, स्पेन की 6.4%, नीदरलैंड की 6.2, ऑस्ट्रेलिया की 6.2, फ्रांस की 6.1, और PSX हमारी 6% पे गई थी, यूके 5.2, मलेशिया 4.5, फिलिपाइंस है 4.3, और इंडियन स्टॉक मार्केट 4.5 पे थी, रशिया 3.8 पे थी, सऊदीया भी तकरीबन 3 पे थी, और तुर्की भी तकरीबन जो है वो 2.5-3 जो है वो परसेंट डाउन थी। तो ये सारे माइनस में थी आज की आपकी सारी मार्केट्स। तो ओवरऑल इंटरनेशनल तौर पे अब जो भी टैरिफ्स लग रहे हैं अब USA की तरफ से, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। ऊपर से बयान देखें, आज अगर जो है न्यूज़ चल रही थी तो ट्रंप कह रहे थे कि मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि पता नहीं आपकी सारी इंटरनेशनल मार्केट्स डाउन क्यों हैं। बहरहाल अच्छा मजाक किया हमारे साथ इन्होंने। मतलब देखें जी, होता ये है कि जब भी ऐसी कोई इंटरनेशनल न्यूज़ आती है इम्पैक्ट आता है, और स्पेशली हमारी मार्केट के अंदर इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ का नहीं आया है। अब लोग समझते हैं कि लोग कहते भी यही हैं कि सर आप गलत कह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट आया है ये मुकम्मल तौर पे इंटरनेशनल न्यूज़ का है। मैं कहता हूँ इंटरनेशनल न्यूज़ का आया होगा, बिल्कुल आया होगा, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, मार्केट की आपका आज का हाई भी देखें 1,17,000 है। मार्केट आपकी अब कोई 30-35 हज़ार 40,000 50,000 वाली तो मार्केट है नहीं कि आप कहेंगे कि मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी तो 1,000 पॉइंट्स की आएगी। तो आज तो मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आई है, लेकिन 1,000-2,000 पॉइंट्स सेलिंग आना नॉर्मल होता। तो एक ब्लड बात था, मुकम्मल किस्म का हाई वॉल्यूम के साथ था, 388 मिलियन का वॉल्यूम था। मार्केट का लो देखें 1,10,000, मार्केट का हाई देखें 1,17,000। मार्केट 7,000 पॉइंट्स के दरमियान मूव करती रही है आज, और तकरीबन 3% आपकी मार्केट डाउन है, -3.27, 3,882 पॉइंट निकले हैं। और मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,14,909। मैं तब देख रहा था मार्केट 1,12,000 पे थी, तो मैं यही देख रहा था कि मार्केट को 1,12,000 पे रुक जाना चाहिए। अगर नहीं रुकती है तो फिर 1,09,000। तो मार्केट ने रिकवरी अच्छी दी है, 1,15,000 तकरीबन क्लोजिंग आई है, 1,14,909 पे। देखिए टॉप एक्टिव स्टॉक्स क्या कहते हैं आपको। WTL डाउन है, 55 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी जो कि लोअर लॉक होने वाला था, एंड पे करेक्शन जब मार्केट ने रिकवरी दी है तो ये भी पॉजिटिव हो गया, 53 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब 9.90 पे गया हुआ था, 34 मिलियन का वॉल्यूम है। पेल है जी आपका, हाँ ये भी 2-3 रुपये डाउन है, दोबारा 33 मिलियन का वॉल्यूम है। मैपल लीफ 2-3 रुपये डाउन है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल आपका 55 पैसे डाउन है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक अच्छा खासा डाउन है, और मेरे ख्याल में आज 3.9 पे भी गया था, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC आपका 2-2.5 रुपये निकाल के 19 मिलियन का वॉल्यूम है। FCCL है 1.5 रुपये आज से निकाला, आज ये 42 पे भी मूव कर रहा था, ऑलमोस्ट लोअर लाख के करीब से वापस है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL ने 2.5 रुपये निकाल दिए, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे देखें जी, एक SML है जी, आपके पास कैप है, देन आपके पास फिलिप मॉरिस है, देन आपके पास यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, एक आपके पास फर्स्ट लीड कैपिटल मुडारबा है। यहाँ पे देखिए जी, टॉप डिक्लाइनर्स में आपके पास कोई अच्छा अगर शेयर हो वॉल्यूम वाला तो वो आपके पास प्रेमा है, जो कि ऑलमोस्ट लोअर ला की है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ज़रा सेक्टर ब्रेकर्स की। अपर कैप हमें क्या कहते हैं, लोअर कैप हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में हमारे पास कुछ 2-3 कंपनियाँ होनी चाहिए अच्छी, SML है, फिलिप मॉरिस है, देन आपके पास कुछ भी नहीं है, FECM है। लोअर कैप की बात करें तो आपके पास सिर्फ IGIL है, बाकी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। रीज़न ये है कि मार्केट रिकवरी दे गई थी, तो आपके अच्छे अच्छे शेयर्स जो थे वो सारे रिकवर कर गए थे। देखिए जी, सारा पहिया उड़ा पड़ा है, रिकवरी एंड पे आई है। कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पावर, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, फार्मा, फूड सारा डाउन है। अब रही बात ऑयल एंड गैस की,
ऑयल एंड गैस के अंदर तो कंफर्म था ना कि सेलिंग आएगी। माड़ी, ओजीडीसी, पीपीएल, पीयूएल सारे डाउन है, ऑलमोस्ट लोअर लाख के करीब से वापस आए हैं ये सारे। देखें जी, ऐड जो पॉइंट ऐड किए हैं, टीपीएल RF1 ने तकरीबन 12.5 पॉइंट ऐड किए हैं, टीजीएल ने 4 किए हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 1-2 किए हैं, IBFL है, देन पाकिस्तान ऑयल मिल लिमिटेड है। बाकी अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें और आपको सारे बड़े शेयर नज़र आएंगे। एंग्रो होल्डिंग स्ट्रॉन्ग शेयर 315, OGDC 282, PPL 237, हब पावर 221, PSO 161, FFC 157, माड़ी 156 पॉइंट, सिस्टम 148, एफर्ट 135, मीज़ान बैंक 124। हर सेक्टर में से निकले हैं पॉइंट। अगर आप बात करते हैं मीज़ान बैंक बैंकिंग सेक्टर में आ गया आपके पास, बैंकिंग सेक्टर से भी निकल गए हैं। फर्टिलाइज़र में एफर्ट आ गया है, FFC आ गया है, सिस्टम टेक्नोलॉजी में से आ गया है, माड़ी, PSO, PPL, OGDC ऑयल एंड गैस में से आ गए हैं। इन्वेस्टमेंट में आपके पास एंग्रो होल्डिंग आ गया है। अब पावर की बात करें या आप इसे ऑटोमोबाइल की बात कर लें, हब पावर को अब आप पावर में काउंट करेंगे या ऑटोमोबाइल में काउंट करेंगे, लेकिन इसने भी, हब पावर ने भी 221 पॉइंट निकाल दिए हैं। मैं आज ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जो है आपको शॉर्ट टर्म की जो चीज़ें हैं वो आज हम देखेंगे, क्योंकि मार्केट कल भी थोड़ा जो है डाउन रहनी चाहिए। आज मार्केट के अंदर जो करेक्शन थी कल, उसका थोड़ा बहुत प्रेशर होना चाहिए। देखें जी, मार्केट की पहले ज़रा डेली की कैंडल देखें। विक आपको बहुत अच्छी खासी नज़र आएगी नीचे आज विक, और एक्सपेक्टेड था कि इतनी ज़्यादा करेक्शन मार्केट लेती है तो मार्केट विक डालेगी। और अच्छी बात यह है कि 1,12,000 से नीचे मार्केट गई थी, और मार्केट का अगर लो देखेंगे तकरीबन 1,11,399 के राउंड अबाउट आपका जो है लो था, 1,13,999 सॉरी लो लगाया इंडेक्स ने। ये देखिए इतनी बड़ी विक, बड़ी स्ट्रॉन्ग विक, हालांकि वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, विक बहुत अच्छी पड़ी है, बाइंग आ गई थी एंड पे बिल्कुल, और अच्छी बाइंग आ गई थी। अब ट्रेंड लाइन हमारी आज की ब्रेक हुई थी, जो मैंने कल आपको ड्रा करके दी थी। ये कल की वीडियो जो हमने बनाई थी, सॉरी जुमे वाले दिन की, कल तो मैंने आपको कुछ शेयर्स जो थे उनका एनालिसिस हमने सिर्फ किया था, तो मैंने उसमें आपको ये चीज़ें बना के दी हुई थी। ये सारी चीज़ें सेव हैं, या आप सर्च करेंगे ना जाके यहाँ से, तो यहाँ से आपको काजी KSE 100 के नाम से मेरा चार्ट मिल जाएगा, जो मैंने बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए ही सेव करके रखता हूँ, ताकि आप लोग यूज़ कर सकें, कुछ ना कुछ आप लोग वहाँ से देख सकें कि भाई मेरा एनालिसिस के बारे में क्या कहता है। ये ट्रेंड लाइन थी मेरी, ब्रेक हुई है। ये ट्रेंड लाइन हमारी ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी थी, और सपोर्ट मेरी ये थी 1,12,000 और 1,09,764। 1,09,764 के करीब नहीं गया इंडेक्स, लेकिन उसके बिल्कुल करीब था, टच नहीं किया। सिर्फ लो अगर देखें तो तकरीबन 1,11,999 का था, और मार्केट 1,12,000 से ऊपर जैसे ही गई तो मुझे लगा कि अब मार्केट के अंदर इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गई है। मार्केट रिकवरी जो लेनी थी, मार्केट अब रिकवरी लेगी, और जो पॉइंट निकालने थे मार्केट ने वो मार्केट ने निकाले हैं, और मार्केट ने रिकवरी दी है। करेक्शन थी अच्छी खासी, एक किस्म का ब्लड बाथ था। अगर ओवरऑल देखें तो आते ही मार्केट आपकी डाउन गई 2,000 4,000, और देन मार्केट आपकी 5% डाउन हुई इंडेक्स आपका, और देन ट्रेडिंग हाल्ट हो गई और इंडेक्स को जो है वो ट्रेडिंग रुका दी गई। और देन अपने टाइम के बाद जो है PSX वालों ने दोबारा एक आध घंटे के बाद, आधे घंटे बाद जो थे उन्होंने मार्केट को दोबारा ओपन करवा दिया। अब क्लोजिंग अच्छी मिली है, क्लोजिंग मिली है 1,14,909 पे मिली है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इससे ऊपर क्लोजिंग दी है, अच्छी क्लोजिंग है। रेजिस्टेंस आपके पास 1,15,758 और 1,16,000 की अब आपके पास रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स दोबारा नीचे आएगा तो दोबारा 1,13,900 पे आएगा, और अगर ब्रेक करेगा तो देन दोबारा आपका 1,12,000 की तरफ जा सकता है। मज़ीद चीज़ें आपकी अभी कंफर्म नहीं होंगी, मज़ीद चीज़ें आपकी कंफर्म होंगी आपका डेली का FIPI लिपि और सेटलमेंट रेशो देख के। अब शुरू में जब हमने थोड़ी बहुत बाइंग की थी PM ग्रुप के अंदर, अगर कोई वीडियो वॉच कर रहा है तो वो बता सकता है, तो हमने भी आज शुरू में जो है कल इंट्राडे के लिए कुछ बाइंग रखी हुई थी, लेकिन बाइंग 20-30% ही रखी थी। तो खूबी यही है कि मैं जो है जब देख लेता हूँ कि यार मार्केट ऊपर है तो ध्यान तो बनता है, थोड़ा यहाँ पे जो है रिस्क लेना तो बनता है। अगर रिस्क हम ले रहे हैं तो थोड़ा एहतियात भी करेंगे, थोड़ा जो है अपने आप को सेफ़ भी करेंगे। तो सेफ़ तो हमने कर लिया था। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर स्पेशली जो है 1-2 शेयर्स के अंदर आज मेरी एंट्री थी, वो मैंने देखी नहीं है। SNGP के अंदर शुरू में ली थी आज एंट्री मैंने, 105-6 तक तो एंट्री मैंने दिलवाई हुई थी, तो वो आज देखते हैं उसका क्या बना है। वो मैंने वैसे ध्यान नहीं दिया उस पर अभी। तो इसके अलावा OGDC PPL आज हमने एंड पे बाई किए, और ये 2-3 शेयर्स ऑयल एंड गैस में से हमने बिल्कुल जब मार्केट करेक्शन ले थी तब हमने बाई किए थे। तो बहरहाल इंडेक्स जिस तरह से जा रहा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट सारी आपकी क्रैश हुई पड़ी हैं टैरिफ्स की वजह से। इंटरनेशनल जो है अगर आप देखें ऑयल एंड गैस की ऑयल की जो कीमत है वो भी गिरी पड़ी हैं। इसी तरह मज़ीद कुछ ऐसी न्यूज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ पॉजिटिव न्यूज़ इतनी नहीं आई है स्ट्रॉन्ग कि बंदा कहे कि मार्केट जो है मुकम्मल तौर पे पंप कर जाएगी। तो पैनिक तो रहेगा, कल भी पैनिक होना चाहिए। मज़ीद चीज़ें
जो है वो फिलिपी को दे के कन्फर्म हो जाएंगी। उम्मीद तो है कि इंश्योरेंस ने कुछ ना कुछ जो है वो सेलिंग की है, लेकिन बाइंग भी किसी ना किसी तगड़े बंदे ने की है, तगड़े इन्वेस्टर्स ने बाइंग एंड पे कर ली है, इसलिए मार्केट आपकी अच्छी हो गई थी। मार्केट ने जितने पॉइंट निकाले हैं उतनी मार्केट ने करेक्शन भी दी है। देखिए ना, मार्केट आपकी यहाँ तक आई हुई थी तो वो सारी मार्केट एंड पे करेक्शन भी दे गई थी। कल का दिन मेरे ख्याल में साइडवेज रह सकता है, लेकिन एहतियात फिर भी ज़रूरी है। अगर मार्केट डाउन आती है तो 1000-2000 पॉइंट मार्केट आपकी मज़ीद निकाल सकती है। मज़ीद चीज़ें मैं फिलिपी देखूंगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट भी शेयर कर दूंगा कि फिलिपी क्या कहता है। एच कार था जी, बहुत तगड़ी करेक्शन लिया हुआ था, 275 पे गया हुआ था, देन रिकवरी दी है और 292 पे क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम भी अच्छा पड़ गया है। अब जितने पॉइंट एच कार ने निकालने थे वो तो इसने निकाल दिए हैं ऑलमोस्ट। अब दोबारा नीचे आएगा, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर एच कार डाउन आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए 250 पे आ जाएगा, और अगर टीपी की बात करेंगे लॉन्ग टर्म में तो टीपी तो इसका आराम से 400 पे जा रहा है, कोई मसला नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज़ है। आगे जी हमारे पास पीएसओ है। पीएसओ मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि पीएसओ जो है 400 पे रुकना चाहिए, क्योंकि मैं जो कल परसों की मैंने वीडियो थी उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि ये चीज़ जो है यहाँ पे इंडेक्स को रुकना चाहिए, सॉरी पीएसओ को तकरीबन 400 पे रुक जाना चाहिए, 400 से नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्लोजिंग हमें मिली है आज राउंड अबाउट 388 पे, और लो हमारा लगा 372 का, और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का आज लो लगा है। वॉल्यूम एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम था। बहरहाल ऑयल एंड गैस में वॉल्यूम भी आपको पता है जल्दी आ जाता है। इन्वेस्टर जो हैं प्योर प्रॉपर प्लानिंग के साथ खेल रहे होते हैं। अब जीडीसी को हम ज़रा देखते हैं, 1 आवर पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिल मेरी लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन पे अभी तक ये नहीं आया। मेरी थोड़ी ट्रेंड लाइन थोड़ी सी नीचे है, तो मैं तो यहीं पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि 350 पे आता है तो यहाँ पे बाई किया जा सकता है अच्छी क्वांटिटी के साथ। तो अभी 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर पे तो दोबारा मेरे ख्याल में ये दोबारा तकरीबन 400 लगाने वाला है, और 400 टच करेगा तो फिर हम देखेंगे ये 400 प्लस करता है तो देन 411 की तरफ जाएगा। अदरवाइज़ अभी तक अगर कल दोबारा पैनिक सेलिंग आती है थोड़ी बहुत तो देन यहाँ से एक चांस है कि ये यहाँ से जो है ऊपर जैसे गया है यहाँ से रेजिस्ट कर सकता है अब, और अगर इस लेवल को कल ये ब्रेक करता है तो फिर मैं इसका अगला टीपी आपको बताऊंगा कि 412 का आप लोगों का टीपी हो सकता है। बाकी सेटलमेंट रेशो देखेंगे, इसके अंदर ट्रेड अगर बन रही हुई तो मैं भी इसके अंदर ट्रेड ज़रूर लूँगा। माड़ी पेट्रोलियम की डेली की कैंडल देखें जी, बड़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है माड़ी पेट्रोलियम के अंदर, लेकिन मुकम्मल तौर पर हैमर पड़ी है। 657 पे क्लोजिंग दी है, गैप के साथ ओपनिंग हुई है। 2000 तो गैप के साथ आज ओपनिंग थी ना मार्केट की, वो भी आप देखें ज़रा। 4 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ गया है, तकरीबन जो है 4.2 मिलियन का 4.262 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, और रेड कैंडल बहुत बड़ी पड़ रही थी, लेकिन जो है एंड पे इसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, इस वजह से ये रिकवरी दे गया है। और आलमोस्ट अगर देखें लो तकरीबन ये इस लेवल पे आया हुआ था, देन इसने जो है अच्छी खासी करेक्शन दी है, और देन ऊपर की तरफ निकल के 608 का लो लगाया है इसने माड़ी ने आज। वैसे मेरी 600 की सपोर्ट थी, और उसके बाद अब ये मूव कर रहा है 657 पे। अब कल मेरे ख्याल में इसका 674 675 का टीपी आप लोगों का हो सकता है। 670 से लेकर और 675 तक आपका टीपी है, उसे कल देखते हैं क्रॉस करता है कि नहीं। बल स्टिल शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट के अंदर पैनिक है, तो ऑयल एंड गैस के अंदर भी पैनिक आएगा, पैनिक असर आपको दिखाई देगा। तो देखते हैं 675 680 पे जाके अगर ये रेजिस्ट करता है तो देन दोबारा नीचे आ सकता है, लेकिन स्टिल एहतियात ज़रूरी है। हमने भी आज जो बाइंग की है ना, हमने 20-30% बाइंग की है, हालांकि मार्केट गिर रही थी। ये मुझे पता था कि यार मार्केट गिर रही है, ख़तरा है, लेकिन देखें ना, जब आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं ना एक प्रॉपर, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर, देन आपको ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी होती हैं कि यार हमने जो है जब ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये हो सकता है, कुछ चीज़ें ज़हन में रखा करें। मैं स्टिल उसी बात पे कायम हूँ कि माड़ी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, 1000-1500 करेगा, लेकिन स्टिल अब ये आप ज़रा सोचें कि आपको क्या लगता है कि माड़ी जिसकी साल की पीएस अगर 50 भी आती है, वो साल में 10-15 रुपये का 20 रुपये का भी डिविडेंड देता है, क्या वो 700-800 की प्राइस डिज़र्व करता है कि नहीं? तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर मुझे माड़ी नीचे मिला तो मैं ज़रूर बाय करूंगा, लेकिन मार्केट बुलिश है। बुलिश मार्केट में शेयर को गिराना इतना आसान नहीं होता है। बुलिश मार्केट में शेयर आपका 100-150 रुपये की भी करेक्शन ले जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। माड़ी जैसा शेयर, POL जैसा शेयर, मिलर ट्रैक्टर जैसा शेयर, NRL अटक रिफाइनरी ऐसा शेयर जो बड़े शेयर हैं, NRL को निकाल ही दें, बल्कि अटक रिफाइनरी को सिर्फ शामिल करें। NRL के हालात आजकल माड़े हैं वैसे भी, तो बस बड़े शेयर जब भी आपके डिप लेते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आती है। तो आज भी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आई है, लोगों ने बाइंग बनाई है। ये देखें इस कैंडल पे वॉल्यूम देखें ना, तकरीबन 14 लाख का वॉल्यूम पड़ा है इस पे, इसी कैंडल ने इसे बूस्ट कर दिया। यहाँ पे एक्सट्रीम किस्म के आपको बायर नज़र आए हैं। देन आपके पास POL है। अब POL आज की कैंडल देखें, बड़ी रेड कैंडल है, और आलमोस्ट वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है, तकरीबन 1.18 मिलियन का। लो लगाया है आज का तकरीबन 495 का, और अच्छी बात यह है कि 500 को आज इसने ब्रेक नहीं किया,
और अगर ब्रेक कर जाता तो फिर ख़तरा था। 525 पे क्लोजिंग दी है, वैसे ठीक है। 510 पे 500 के राउंड अबाउट तो हमारी अपनी बाइंग भी खड़ी हुई थी सेकंड। तो बहरहाल अभी देखते हैं इसे, ये अब जल्द ही उम्मीद है कि यहाँ से रिकवरी एक पॉसिबल है, कि यहाँ से एक रिकवरी इसमें आनी चाहिए। अच्छा शेयर है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, शेयर आपका बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि ये कब तक हमें रिकवरी देता है। अब इसे थोड़ा हमें 1-2 क्वार्टर तक रखना पड़ेगा। रिकवरी यहाँ से देखा तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आराम से 600 करेगा, कोई मसला नहीं है। 600, 650, 700 करेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है वो सब्र करना पड़ेगा। बाकी डेली का चार्ट अगर आप देखें डाउन है, वीकली का चार्ट देखें डाउन है, अच्छी खासी करेक्शन के मूड में है। अब देखें, मैंने कल भी आप लोगों से एक बात की थी, और कल की वीडियो मैंने आपसे ये एक बात डिस्कस की थी कि आप मुझे ये बताएं आप कितने टाइम फ्रेम के लिए बाय करना चाहते हैं शेयर को। अगर कोई कहता है 2 माह के लिए बाय करना है, फिर तो मैं कहूँगा 500 के राउंड अबाउट ठीक है। इसी तरह मिलर ट्रैक्टर है, मैं कहूँगा अगर आपने 2-3 माह के लिए बाय करना है, 2 क्वार्टर के लिए, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैंने अगले 15-20 साल के लिए रखना है, तो फिर मैं कहूँगा कि आपको वेट करना होगा कि मार्केट बीरिश हो, ये शेयर जो है 500 से नीचे आए और हमें 450 के राउंड अबाउट मिले, तो हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए जमा करें, ताकि ये शेयर हमें लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट दे। और ऐसी जो बाइंग होती है वो आपकी एक दिन के अंदर कभी भी नहीं होती है। अब अगर ये सोच रहे हैं कि आप माड़ी आपका एक दिन में 200 रुपये निकाल जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। माड़ी कभी भी एक दिन में 100-150 नहीं निकालने वाला पॉइंट। जब तक इन्वेस्टर खेल रहे हैं, इन्वेस्टर आपको इतने जल्दी जो है इसे गिराने नहीं देंगे। वो अलग बात है, इन्वेस्टर जब इस शेयर से थक जाएंगे, वो कहेंगे कि चलें जी अब इसे जाने दें, अब बिकता है तो बिकने दें, अब इसे निकालें, अब किसी और शेयर के अंदर शिफ्ट करें। लेकिन स्टिल माड़ी के अंदर पोटेंशियल भी है, माड़ी के अंदर मोमेंटम है। इसी तरह PUL है, इसकी मैंने स्ट्रेटजी आपको बता दी है, जहाँ से सपोर्ट पकड़ी है, और स्टिल इसके अंदर अभी जो है मेरे ख्याल में मज़ीद थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है। कल दोबारा 510-15 के राउंड अबाउट ये जा सकता है। 1 आवर पे अच्छा दिखाई दे रहा है, और 1 आवर पे मे भी जो है 546 की तरफ जा सकता है, 545 की तरफ जा सकता है। मतलब कि यहाँ से 20-25 रुपये यहाँ पे आप लोग का ये शेयर कल ऐड कर सकता है। लेकिन स्टिल कॉन्शियस रहना है, और ये कल डिप अगर लेता है तो 510-15 की टिप ये कल ये दोबारा ले सकता है। TRG है, TRG के अंदर भी एक्सट्रीम सेलिंग आई है, और तकरीबन 5.5 मिलियन का वॉल्यूम है। तकरीबन इसने 4.80 रुपये निकाले हैं। अब अपनी सपोर्ट पे तो आया हुआ है, तकरीबन 60 की सपोर्ट है, उसके बाद 58 की सपोर्ट है। अब ये 2 इसकी सपोर्ट्स हैं, इन दोनों सपोर्ट पे आप लोग एंट्री ले सकते हैं। थोड़ी सी एंट्री तो अब इसके अंदर बनती है। अब यही देखें, यही ट्रेंड लाइन है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन एक देखें, पहले ट्रेंड लाइन ये वाली थी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, देन उसने एक नेक्स्ट ट्रेंड लाइन बना ली थी, और नेक्स्ट ट्रेंड लाइन के मुताबिक अपनी सपोर्ट पे है। लेकिन स्टिल अगर ये आपको 60-58 पे मिलता है, तो यहाँ पे आप लोग इसकी बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से जब रिकवरी देगा तो दोबारा ये शेयर आपका दोबारा जो है 65-70 की तरफ जा सकता है। तो बल मैं फंडामेंटल्स की बेस पे कहता हूँ कि TRG आपका वेला तरीन शेयर है। कभी ये कहते हैं कि ग्रीन ट्री वाले बाय कर रहे हैं, और ग्रीन ट्री होल्डिंग वाले कभी कहते हैं नहीं बाय कर रहे हैं। तो ये बड़े ही ड्रामेबाज हैं, कोई प्रॉपर बात कोई नहीं करते, सीधी बात हम लोग हम कहते हैं कि यार हमें सीधी बात बताएं, बाय करना है तो बाय करें, नहीं करना तो बाय करें ना करें। कभी अचानक ये जो है कहते हैं कि बाय कर रहे हैं, कभी अचानक कहते हैं ना बाय करें। तो ये एक तो इसके अंदर जो है वो न्यूज़ बड़ी चलती हैं, और ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से बात शेयर की थी उस दिन मैंने आप लोगों से यकीनन जो है इसकी मैंने एक जो है शेयर की थी चीज़ कि भाई आप देख लें, एहतियात के साथ काम करें। ये मुकम्मल तौर पे न्यूज़ पे ही चलता है, कभी इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं, कभी इसके रिज़ल्ट मुकम्मल तौर पे नेगेटिव पे आ जाते हैं। तो इस लिहाज से ये थोड़ा जो है शेयर बुरा है। बाकी ठीक है, वॉल्यूम वाला शेयर है, टेक्निकली आप लोग इसे चला सकते हैं। एवियन है, एवियन आज एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एक हमने आइडिया अंदाज़न, मैंने उस दिन भी शायद कुछ दिनों पहले आपसे बात की थी कि फ़र्ज़ करें, मैं अक्सर जो है ना एक फ़र्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। वो फ़र्ज़ का मैं लफ्ज़ इसलिए बात करता हूँ कि अगर मार्केट ऐसे हो जाए फिर क्या होगा। अगर तो वो अक्सर पॉसिबिलिटी जो होती है ना वो रखी जाती है कि यार हम एक पॉसिबिलिटी ज़हन में रखते हैं कि फ़र्ज़ अल्लाह ना करे कि मार्केट क्रैश हो जाए, मार्केट गिर जाए, तो फिर क्या होगा। तो वो पॉसिबिलिटी तो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ। और एवियन के हालांकि रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, रिजल्ट्स में मुझे कोई इतना मसला नहीं था। मैं कहता हूँ ठीक है, 5.13 की EPS आई है, मुनासिब है, इतनी बुरी EPS नहीं है, क्योंकि 3 क्वार्टर इन्होंने कुछ भी नहीं कमाया, 1 क्वार्टर में इन्होंने कमा लिया है। पिछले क्वार्टर में इन्होंने कमाया था 5.99, लेकिन इन्होंने चले डिविडेंड भी दे दिया था और साथ में बोनस भी दे दिया था। इस क्वार्टर में इन्होंने कमाया है 5.13। चलें कोई नहीं, 3 क्वार्टर बुरे गुजरे हैं, 1 क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आ गया। अब आज इसके अंदर भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तकरीबन अगर देखें 24 लाख का वॉल्यूम भी पड़ा है। आलमोस्ट शेयर अपनी तकरीबन 47 की सपोर्ट पे गया हुआ है, और लॉन्ग टर्म की एक इसने ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया आज, और बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन आज इसने ब्रेक की है। वैसे ब्रेक तो पहले का कर चुका है, लेकिन स्टिल लॉन्ग टर्म के लिए शेयर आपका अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको दोबारा शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। शेयर अगर दोबारा थोड़ा बहुत भी नीचे आता है 46-47 के राउंड अबाउट, आप लोग इसे कंसिडर करें बाइंग के लिए, अच्छा शेयर है।
लेकिन टेक्निकली अभी ठीक जा रहा है शेयर। थोड़ा बहुत नीचे आता है तो हम लोग इसे कंसिडर करेंगे। 46-47 एक अच्छी जगह है, वहाँ पे आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 45 से नीचे आप लोग लगाएं। हालांकि इवन ये 50 पे भी शेयर बुरा नहीं है। अभी इसने भी 1 आवर पे आखिरी में रिकवरी दी है और 1 आवर पे लग रहा है अब ये दोबारा ऊपर की तरफ निकल रहा है और 1 आवर पे में भी दोबारा हमें 50-52 करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब मीज़ान बैंक है, मीज़ान बैंक ने आज बड़ी रेड सी कैंडल डाली है, विक डाली है नीचे। 241 का लो था तकरीबन आज इसका और 241 का लो है। और हाई बात करें जी, तकरीबन 266 का हाई लगा है और क्लोजिंग दी है 256 पे। अब देखेंगे आज इसकी सेटलमेंट रेशियो क्या कहती है। रिकवरी ऑलमोस्ट सारे शेयर्स ने दी है, अच्छी खासी रिकवरी दी है। अब मे भी ये दोबारा 260-265 की तरफ जा सकता है, लेकिन स्टिल जो है एक रिस्की चीज़ है। आपको देखना होगा कि आज इसकी सेटलमेंट रेशियो क्या कहती है, इसके अंदर किन लोगों ने बाय किया है, किन लोगों ने सेल किया है। मुझे आज ना वाकई बड़ी शिद्दत के साथ ना थोड़ा इंतज़ार है फिपी लिपि का कि यार फिपी लिपि आए, मैं देखूँ कोई सेटलमेंट रेशियो देखूँ क्या कहती है मार्केट, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ से क्लियर होती हैं, कुछ चीज़ चार्ट से देखिए क्लियर होती हैं। हर चीज़ का टच देना पड़ता है बंदे को। तो मैं आज मेंटली थोड़ा तैयार होकर आया हूँ कि मुझे पता है कि आज आप लोगों का दिन अच्छा नहीं गुजरा है, तो आप लोग थोड़े गुस्से में भी होंगे आज कि सर जी आज दिन अच्छा नहीं गुजरा। तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपको दिन टाइम मैंने लाइव स्ट्रीम भी इसलिए की थी कि ताकि आप लोगों को मैं पैनिक होने से बचाऊँ कि चीज़ें आपको सस्ती मिल रही हैं। 10-20% आप लोग बाइंग करें। 10-20% बाइंग मैं खुद भी की है, ग्रुप में भी करवाई है, आप लोगों को भी रिकमेंड की है, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ जो है वो बाय करें। ऐसे बगैर बैठे कोई फ़ायदा कोई नहीं होना, बैठे कि बंदा बैठा रहे। अब इसी तरह एफएफसी को देखें, एफएफसी ने लो लगाया है जी तकरीबन आज, अल्लाह भला करे आपका, 344 का लो लगाया है और हाई देखें तकरीबन 369 का हाई लगाया है और अच्छी क्लोजिंग दे गया। 366 पे आज इसकी तकरीबन हमें क्लोजिंग भी मिल गई है राउंड अबाउट, और तकरीबन अच्छी क्लोजिंग है, ठीक है। 366 के राउंड अबाउट क्लोजिंग है। और अब देखिए कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने रिकवरी दी है। एफएफसी ने कुछ रिकवरी दी है, एफर्ट ने कुछ दी है, इसी तरह OGDCPPL में भी थोड़ी आई है, इसी तरह गैल के अंदर, गनी के अंदर, मीज़ान बैंक के अंदर इन्होंने कुछ रिकवरी दी है। इनकी वजह से इंडेक्स आपका बच गया है। तो बहरहाल एफएफसी अच्छी सपोर्ट पे है। वैसे हमारी तो 355-50 की हमारी सेकंड बाइंग थी, वो बाइंग तो हमारी हो गई है। अब देखिए यही 360 की तकरीबन यहीं पे इसकी सपोर्ट बन रही है इसकी, क्योंकि जो हमारे पास EMA 100 है वो इसी लेवल पे है। बाकी देख लेते हैं 1 आवर का चार्ट, 1 आवर पे क्या कहता है। लॉन्ग टर्म मैंने आपको ऑलरेडी एफएफसी रिकमेंड किया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। एफएफसी ने ये जो करेक्शन दी है ना इतनी बड़ी, इस करेक्शन की वजह से एफएफसी आज आपका चला हुआ अच्छा खासा गेन भी दे गया है। तो एफएफसी दोबारा ऊपर निकल सकता है, दोबारा 375 की तरफ निकल सकता है, लेकिन स्टिल पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं अच्छे, उनकी आप अगर एवरेजिंग करनी है आप बेशक 20% एवरेज करें, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, ज़्यादा एवरेजिंग ना करें और ज़्यादा बाइंग भी ना करें। क्योंकि मैंने खुद आज जो है वो 20%, 10%, 30% ज़्यादा बाइंग नहीं कराई, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कोई मसला नहीं है यार, थोड़ा प्रॉफिट सही, लेकिन अपने आप को हम लोगों ने पहले जो है वो सिक्योर लाजमी करना है। एफर्ट को देखें जी, एफर्ट ने भी आज तकरीबन जो है लो लगाया 194 का, हाई लगाया है 207 का, क्लोजिंग दी है 201 पे। अब इसके अंदर भी एक इंटरडे बन रही थी, वॉल्यूम भी देखें तकरीबन 3.8 मिलियन का बन गया है। अब इसके अंदर हमने ट्रेड तो ली है कि कल जो अच्छे शेयर्स हैं वो इंडेक्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर डाइवर्जेंस भी है और डाइवर्जेंस की बेस पे अगर काम करेगा तो मे बी ये यहाँ से 7-8 रुपये ऐड कर सकता है, क्योंकि डाइवर्जेंस यहाँ पे अच्छी खासी है। इस डाइवर्जेंस की बेस पे अगर काम करेगा तो, और ये डाइवर्जेंस आपकी सारी तब काम करेंगी जब आपका इंडेक्स जो है कल परफॉर्म करेगा। तो इंडेक्स, उम्मीद है कि इंडेक्स कल भी थोड़ी बहुत अगर पैनिक सेलिंग आती है तो कोई टेंशन की बात कोई नहीं है। मार्केट का हिस्सा यार, क्या हो गया, मार्केट ने अगर 3-4 हज़ार पॉइंट निकाल दिए हैं तो मार्केट निकालती रहती है, पहले भी निकालती है। क्योंकि जब आप 1,20,000 या 1 लाख प्लस की मार्केट पे काम कर रहे हैं तो धन आपको स्टॉप लॉस वगैरह का पता होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे सेल करना है। अच्छी बात यह है कि हम सारे जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर से बच गए हैं। एक आध SNGP के अंदर शायद आज हमारी बाइंग थी, उसके अंदर की है, एफर्ट के अंदर की है, FFC के अंदर की है, ठीक है, अच्छी बाइंग की है आज हमने। SNGP को मैंने देखा नहीं है, वैसे SNGP जहन में आ गया, SNGP को भी देख लेते हैं। बाकी बैंकिंग सेक्टर हमारी बचत हो गई थी, क्योंकि मैंने आखिरी दिन जो है जुमे वाले दिन ऑलमोस्ट सारे ट्रेल स्टॉप लॉस लगा दिए थे और उसी ने हमारी बचत कराई है। चलें, ये भी हमारी सपोर्ट पे आया हुआ है, इसे भी हमने ऑलमोस्ट जो है, मैं तो ये इसकी सपोर्ट देख रहा हूँ। अगर ये दोबारा हमें मिलता है 100 पे या 95 पे तो इंशाल्लाह SNGP को तो हम कोशिश करेंगे बाय करने की। तो इसके अंदर हमारी इंटरडे थी, इंटरडे हमने बाय तो किया है, लेकिन ये है कि आज इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रिस्क था, क्योंकि सेलिंग आज ओवरऑल आपकी सारी मार्केट के अंदर थी। अगर आप देखें ना ग्लोबली मार्केट को देखें, सारी मार्केट आपकी डाउन थी। तो आज हमारी भी SX भी गैप के साथ ओपन हुई है। तो अब कल देखते हैं, कल में भी 111-12 की तरफ ये जा सकता है, 5-6 रुपये यहाँ से ऐड कर सकता है। लेकिन देखें मार्केट को, अगर आप कहते हैं कि इंडेक्स को देखें आप जो है 2025 के एंड तक, फिर तो मैं कहूँगा कि मार्केट आपकी बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए पैनिक क्रिएट होता रहता है। और एक और बात देखें, आप अगर देखें कि क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा कि अगर म्यूचुअल फंड्स वाले या इंश्योरेंस वाले
अगर मार्केट से पैसा निकालेंगे तो वो पैसा कहाँ डालेंगे? कुछ आपको इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है? चले हम कहते हैं कि किसी और मार्केट के अंदर डाल लेंगे, फ़र्ज़ करें कहते हैं क्रिप्टो के अंदर डाल देंगे, गोल्ड के अंदर डाल देंगे, लेकिन इसके अलावा अगर कोई अपॉर्चुनिटी देखें तो या तो गोल्ड की मार्केट है, क्रिप्टो ऑलरेडी आपकी गिर रही है, और बाकी आपकी ओवरऑल जो बाकी सारी ग्लोबल मार्केट हैं वो सारी गिर रही हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी का पाकिस्तान में जो है वो आजकल बिज़नेस ही ठप हुआ पड़ा है, प्रॉपर्टी का कोई पैसा आ कोई नहीं रहा है, इस वजह से लोग प्रॉपर्टी की तरफ तो जाने से रह गया जी आपके पास बैंकों में इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी कम हो रहा है। आने वाले दिनों में अगर देखेंगे, अगर अगले 2 क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट अगर आ जाए 10% से कम हो जाए तो ऐसे भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम हो जाए। तो जो एक अल्टीमेटली जो एक बेस्ट चॉइस रहती है ना मार्केट के अंदर, वो आपके पास है PSX स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर का एक गढ़ कह सकते हैं। करंटली हर छोटा बड़ा बंदा, ब्यूरोक्रेट हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, सब ने बाइंग करके रखी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो सबका जो होती है ना रोज़ी, वो यहाँ से चल रही होती है। ये अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि सर जी हमें इसका नशा हो गया, आदत हो गई है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। स्टॉक मार्केट में अक्सर मैंने देखा है लोग जो है वो पैसा ज़ाया भी बहुत करते हैं, पैसा उनका उड़ता भी बहुत है, और फिर एवरेजिंग करते करते वो पैसा ऐड करते रहते हैं। तो उन्हें एक बेसिकली नशा होता है। मैंने अक्सर ऐसे बंदों को भी देखा है जिनके पास 10-15 हज़ार मार्केट में सिर्फ लगाया हुआ है, सिर्फ 10-15 हज़ार, वो फिर भी वो रेगुलर बेस पे देख रहे होते हैं मार्केट को। तो वो बेसिकली एक नशा भी होता है। और हमें सीधी बात है भाई, मुझे भी है, मैं खुद भी देखता रहता हूँ सुबह शाम, यार मार्केट कहाँ पे पहुँची है, फलाना शेयर मेरा कहाँ पे पहुँचा है। तो वो सारी चीज़ें मुझे भी आदत है, और यकीन आप लोगों में से भी कई को है। इसलिए मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हमेशा आपने वो कैश लगानी है मार्केट के अंदर, अपनी वो सेविंग जो आपके खाने के लिए ना हो। ऐसी चीज़ जिससे आपने रोटी आपकी चल रही है, आपने खाना खाना है, घर की चीज़ें लेनी है काम की, उसके साथ कभी भी साहब जो है खिलवाड़ ना करें, उसके साथ कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं सिंपल से आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास 1-2 भाई आए थे, उन्होंने कहा कि सर जी हमने जो है मेरी बेटी की सॉरी जो है वो शादी है, तो मैं कोई 8-10 लाख जो है इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मार्केट के अंदर, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, मैं कौन से शेयर से अंदर करूँ? मैंने कहा मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने कहा ये मामला और है, अगर आपकी अपनी फ्री कैश होती है आपके पास, आप कहते हैं मेरी सेविंग है और ये मेरी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, मैं इसे कमाना चाहता हूँ, इसे इन्वेस्ट करके मैं कुछ इससे अर्न करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है आपका। अगर मार्केट के अंदर स्टक हो गई आपकी कैश, आप फिर क्या करेंगे? मैंने कहा ये एक जो है बहुत बड़ी बात आपने की है, और ऐसी चीज़ों के अंदर कभी भी ऐसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्ट के लिए वो चीज़ होती है जो आपकी ज़रूरत से हट के है, जो आपकी सेविंग है, जिससे आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो गया आप पे फ़र्क ना पड़े। क्योंकि स्टॉक मार्केट चीज़ ही ऐसी है, अगर अपने सेंटीमेंट्स पे आपको कंट्रोल नहीं है, सेंटीमेंट्स में आके मैंने सारा शेयर माल आज बेच दिया होता फ़र्ज़ करें अगर, तो फिर क्या हुआ था? मेरे साथ कुछ भी ना हुआ होता, आराम से मैं बैठा होता और मैं देख रहा होता कि यार सारी मार्केट तो रिकवर कर गई और मैं तो अपना माल बेच के बैठ गया हूँ। या जिस बंदे ने मार्केट पे माल 70-80 हज़ार पे जब मार्केट थी तब माल बेच दिया था, तो वो तो अब कहता होगा कि यार मैंने गलती कर दी थी। तो मार्केट ऐसी ही है। मार्केट के अंदर आपको अगर बैठना है, मार्केट के अंदर रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं आप मार्केट से आउट हो जाएं और पैसा आपका आता रहे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। मार्केट के अंदर इन रहना पड़ता है आपको, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, और मार्केट के अंदर इन रहेंगे तो तभी आप लोग कमाएंगे। अदरवाइज़ मार्केट के अंदर जो नहीं रहेगा वो पैसा कभी भी मार्केट से नहीं कमा सकता। एंड पे अनाउंसमेंट करते हैं जी फ्रेम ग्रुप की, अगर किसी ने ज्वाइन करना है 1500 इसकी फ़ीस है। कल लास्ट दिन था, लेकिन आज भी आप लोग ज्वाइन कर लें तो बेहतर है। आज आखिरी दिन है, जिसने ज्वाइन करना है, मैं आज दोबारा जो है आखिरी दिन है, इस वजह से एक तो मार्केट भी गिरी पड़ी है, तो चल अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन करें, 1500 फीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 6265 ग्रुप के अंदर डेली की 3 से इंटरडे कॉल्स, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग लाजमी करें। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि स्टॉक मार्केट में कोई बंदा एक्सपर्ट नहीं हो सकता, कोई बंदा गुरु नहीं हो सकता। अगर मैं कहता हूँ कि यार मैं स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट हूँ ना, मैं हर चीज़ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, तो यकीन माने मैं बिल्कुल झूठा हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई बंदा भी स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना जो है वो इंसानों का बस की बात नहीं है। हाँ, हम सिर्फ अपना आइडिया देते हैं। मैं यहाँ पे बैठा होता हूँ, मैं यहाँ पे अपना आइडिया आपको देता हूँ कि यार ऐसे हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वैसा ही हो। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है, मुझ पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।